संस्कृत सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपस में संस्कृत में कैसे वार्ता करें, कैसे बात करें। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे, हिंदी में हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और संस्कृत में हम लोग शुभकामनाएं कैसे देंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। जैसे जन्मदिन की शुभकामनाएं, इस तरह से हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। और भी कहते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस तरह से जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, आइए आज हम संस्कृत में जानेंगे शुभकामनाएं कैसे देते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि शुभकामनाएं को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं। संस्कृत में कहते हैं शुभाशयाः, यानी शुभकामनाएं को हम लोग संस्कृत में कहते हैं शुभाशयाः। जैसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं नए वर्ष की शुभकामनाएं। इस प्रकार हम लोग हिंदी में शुभकामनाएं देते हैं और हम लोगों को संस्कृत संभाषण करना है। संस्कृत संभाषण में ही नए साल की शुभकामनाएं देना है। तो हम लोग संस्कृत में कहते हैं नववर्षस्य शुभाशयाः, यानी नए वर्ष की शुभकामनाएं। नववर्षस्य शुभाशयाः, इस प्रकार हम लोग कहते हैं। आगे नया वर्ष नया उत्साह प्रदान करे। इस प्रकार जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं नया वर्ष नया उत्साह प्रदान करें, तो हम लोग संस्कृत में इसी बात को कैसे बोलते हैं। संस्कृत में नववर्षम नवोत्साहं ददातु। नववर्षम नवोत्साहं ददातु, यानी नया वर्ष नया उत्साह प्रदान करे। जैसे नया वर्ष नवीन हर्ष लाए। इस प्रकार से जब हिंदी में प्रयोग करते हैं नया वर्ष नवीन हर्ष लाए, तो हम लोग संस्कृत में कहते हैं नववर्षम नवहर्षम आनयतु, यानी नया वर्ष नवीन हर्ष लाए। संस्कृत में हम लोग कहते हैं नववर्षम नवहर्षम आनयतु। इस प्रकार से हम दूसरों को कह सकते हैं नववर्षम नवहर्षम आनयतु। अब हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं जो हम लोग अधिकतर प्रयोग करते हैं। हम लोग हिंदी में कहते हैं जन्मदिन की बधाई। जन्मदिन की बधाई हम लोग आप लोग जानते ही, हम लोग अधिकतर प्रयोग करते हैं। अब संस्कृत में हम लोग इसी बात को कैसे कहें। संस्कृत में हम लोग कहते हैं जन्मदिनस्य शुभाशयाः, यानी जन्मदिन की बधाई। जन्मदिनस्य शुभाशयाः, इस प्रकार हम लोग दूसरों को जन्मदिन की बधाई संस्कृत में दे सकते हैं। हम लोग जब जन्मदिन की बधाई देते हैं और उसके बाद हम लोग ये ज़रूर कहते हैं कि 100 साल जियो। ये अधिकतर हम लोग सुनते हैं और हम लोग भी खुद कहते हैं। इसी बात को हम लोग संस्कृत में कहते हैं शतम जीव शरदो वर्तमानः, यानी 100 साल जियो। संस्कृत हो जाएगी शतम जीव शरदो वर्तमानः। इस प्रकार से हम लोग जन्मदिन की बधाई के बाद हम लोग इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं वैवाहिक जीवन शुभकारी हो। हम किसी को विवाह की शुभकामनाएं देते हैं, हिंदी में कहते हैं वैवाहिक जीवन शुभकारी हो। इसी बात को हम लोग संस्कृत में कहते हैं वैवाहिक जीवनम शुभम भवतु।
इस शब्द का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। हम लोगों को विवाह की शुभकामनाएं देना है, संस्कृत में हम लोग कहते हैं वैवाहिक जीवनम शुभम भवतु। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में सफल हो गया, उसको हम सफलता के लिए बधाई देते हैं, तो हम लोग हिंदी में कहते हैं सफलता के लिए बधाइयाँ। इस प्रकार से हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसी बात को हम लोग संस्कृत में कैसे कहें? संस्कृत में हम लोग कहते हैं सफलतायै अभिनंदनम, यानी सफलता के लिए बधाइयाँ, सफलतायै अभिनंदनम। आगे जैसे कहीं पर कार्य हो रहा हो और हम लोगों को कार्य की शुभकामनाएं देना है, तो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं कार्यक्रम यशस्वी हो। हम लोग संस्कृत में कह सकते हैं कार्यक्रमः यशस्वी भवतु, कार्यक्रमः यशस्वी भवतु। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति यात्रा करने के लिए जाता है, तो हम लोग हिंदी में कहते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसी बात को हम लोग संस्कृत में यदि बोलें, तो संस्कृत में हम लोग बोल सकते हैं शिवाः ते पंथानः सन्तु, शिवाः ते पंथानः सन्तु। इस प्रकार हम लोग संस्कृत में कह सकते हैं। और संस्कृत में अगर ये शब्द अगर हम लोग कहेंगे तो सुनने में भी अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो संस्कृत सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर करें।